नौगाम के अंदर जो ब्लास्ट हुआ जिसमें कि 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 32 लोग जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जहां पर पहले से ही कहा जा रहा था कि PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, PAFF जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, जो कि प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से ये इसकी जिम्मेदारी ली गई है। या फिर कुछ नेशनल मीडिया के अंदर लगातार इस तरीके की बातें उठ रही थी कि यहाँ पर PAFF की तरफ से इस पूरे घटना की जिम्मेदारी ली गई है, उनकी तरफ से कुछ यहाँ पर गलत काम किया गया है, जिसकी वजह से कि 9 लोगों की मौत और 32 लोग इंजर्ड हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया और उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई कि ये जो लगातार फॉल्स न्यूज सर्कुलेट हो रही है ये बेसलेस है। जो एग्जैक्ट उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं अपने ट्विटर पे वो यहाँ पर ये लिखे गए हैं, द क्लेम ऑफ PAFF और एनी अदर पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इज पेटेंटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिस्चीवियस। ये उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है। आपको मैं बता दूं कि PAFF जो है वो एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद की, और जिसने कि दिसंबर 13 को जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था उसकी भी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम के अंदर जो कल ब्लास्ट हुआ है उसमें किसी भी टेररिस्ट ग्रुप का कोई हाथ नहीं है। और MHA यानी कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है, साफ कर दिया गया है, क्लियर आउट हो चुका है कि एक ह्यूमन एरर था। और इसकी जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर जब वो इस टाइम पर कुछ काम कर रहे थे जिसकी वजह से कि ये ब्लास्ट हो गया। होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है और प्रशांत लोखंडे जो कि जम्मू कश्मीर डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये डेडली एक्सप्लोजन जो हुआ है जिसके अंदर 9 लोगों की मौत हुई है, 32 लोगों की जान गई है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। और एक्सीडेंटल ब्लास्ट जो है वो लार्ज कैश ऑफ एक्सप्लोजिव को जब हैंडल कर रहे थे उसकी वजह से हुआ है। और इसके अंदर कोई भी टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है और ना ही होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि ये ब्लास्ट जो है वो 11:20 पर 14 नवंबर को रात को हुआ। FIR जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है और जो सीज्ड केमिकल्स थे जो कि फरीदाबाद से पकड़े गए थे उनके अंदर ये जो है यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। आपको मैं बता दूं इसमें लिखा है कि ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, वॉलेटाइल सेंसिटिव नेचर है इस कैश का और काफी सेंसिटिव ये अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। इसको जब एग्जामिन किया जा रहा था तब जाकर ये एक्सप्लोड हुआ है। और कुछ नेशनल मीडिया और जो यहाँ पर लोकल मीडिया भी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि PAFF की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है या फिर PAFF ने जो है ये पूरा जो हादसा है उसकी वजह से हुआ है, उन्होंने करवाया है। तो ये टेररिस्ट एंगल नहीं है। आई रिपीट, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा गया है और साथ ही साथ MHA यानी कि होम मिनिस्ट्री ने भी क्लियर आउट कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियर आउट कर दिया है कि 9 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं, 32 लोग इंजर्ड है और सिर्फ ये एक गलती से विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ जिसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि 2 रेवेन्यू ऑफिशियल्स इसके अंदर थे और 3 सिविलियंस जो है वो मेजर इंजरीज उन्होंने जो है वो यहाँ पर उन्हें आई है और इनका इलाज चल रहा है। लोखंडे ने आगे ये भी कहा है कि कॉज क्या है इसका वो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन उसकी हो रही है। और उन्होंने कहा कि स्पेक्यूलेशंस करना या फिर सोर्सेज के हवाले से खबरें चलाना या फिर ऐसे कुछ चीजों को बिना कंफर्म किए बोलना अभी फिलहाल बहुत जल्दी होगा और ये करना गलत है। उन्होंने अफर्म किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिसीज्ड और इंजर्ड की फैमिलीज के साथ है और ये जो पूरी घटना पेश आई है नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर जो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अभी 4 दिन पहले ही दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था, वहां पर 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और अब जो है यहाँ पर नौगाम में ब्लास्ट हुआ तो कहीं ना कहीं इसे इंटर रिलेटेड माना जा रहा था। और कुछ मीडिया जो है वो लगातार यहाँ पर ये कह रही थी कि PAFF की तरफ से यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये जो घटना है उनकी तरफ से टेररिस्ट ये ब्लास्ट हो सकता है, टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं एक बार फिर बता दूं जो लोग अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने तमाम उन स्पेक्यूलेशंस, उन बातों पर फुल स्टॉप लगा दिया है जिसमें लोगों ने कहा था या फिर नेशनल मीडिया और लोकल मीडिया ने भी ये कहा कि PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट जो कि टेररिस्ट ग्रुप है, एक प्रॉक्सी आउटफिट है मौलाना मसूद अजहर की, जैश ए मोहम्मद की,
जो कि 13 दिसंबर के टेररिस्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उसकी तरफ से अटैक नहीं करवाया गया है। और ये जो क्लेम ऑफ PFF है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप, वो बिल्कुल फॉल्स, बेसलेस और मिसचीवियस है। तो इन तमाम चीजों पर आप गौर ना करें और इन तमाम फॉल्स न्यूज पर आप जो है वो इस चीज को टॉलरेट ना करें। अगर कोई ये न्यूज कर भी रहा है तो उस पर यकीन ना करें, पैनिक ना करें, और पैनिक होने के साथ साथ इस तरीके की चीजों को शेयर भी ना करें। तो ऑफिशियल जो भी डिटेल्स सामने आ रही हैं, जो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल्स या फिर ऑफिशियल्स की तरफ से जो कहा जा रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप तमाम फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज, मिसचीवियस न्यूज पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि इस टाइम पर माहौल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है पूरे भारतवर्ष में। और अब क्योंकि 4 दिन में दूसरा ब्लास्ट हुआ है, पहले ब्लास्ट में 13 लोगों की जान गई, अब इसमें 9 लोगों की जान की पुष्टि हुई है। हो सकता है डेथ टोल बढ़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग सीरियसली इंजर्ड है। तो इन तमाम चीजों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो जेके मीडिया के माध्यम से मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगी कि आप इन चीजों को ना शेयर करें और ना ही इन चीजों पर बिलीव करें जो कि अनऑफिशियल चीजें हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।